पेरिस ओलंपिक्स 2024 का वुमेन्स फ्रीस्टाइल रेसलिंग का वो फाइनल मुकाबला जिसमें भारत की बेस्ट मेडल होप विनेश फोगाट सिर्फ इस वजह से शामिल नहीं हो पाई क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम एक्स्ट्रा था। इसके साथ ही हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को ठेस पहुंची, हमारी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन आज मैं इस मुकाबले के बारे में क्यों बात कर रही हूँ और विनेश फोगाट के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि इतने महीनों के बाद जब ये कंट्रोवर्सी ठंडी पड़ रही थी और चीजें नॉर्मलाइज हो रही थी, तभी विनेश फोगाट अपने आप को एक नई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनता हुआ देख रही हैं। और ये कंट्रोवर्सी रिलेटेड है उस प्राइज मनी से जो उनको हरियाणा सरकार ने ऑफर की थी उनके पेरिस ओलंपिक्स 2024 के कैंपेन को देखते हुए। अब हरियाणा कैबिनेट ने विनेश फोगाट को ऑफर किए थे 3 ऑप्शंस, जिनमें से उन्हें एक चुनकर उन्हें बताना था। वो 3 ऑप्शंस बतौर प्राइज मनी क्या है? पहला ऑप्शन ये था कि वो 4 करोड़ रुपए एज कैश प्राइज ले ले। दूसरा ऑप्शन ये था कि हरियाणा शेरनी विकास प्राधिकरण के तहत उन्हें एक प्लॉट दे दिया जाए। और तीसरा ऑप्शन ये था कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की एक कैटेगरी ए होती है जिसके तहत हरियाणा सरकार जॉब्स ऑफर करती है स्पोर्ट्स पर्सन को, उसके तहत वो एक सरकारी नौकरी अपने नाम करा ले। अब हुआ ये है, खबरों के मुताबिक विनेश फोगाट ने हरियाणा कैबिनेट को कन्वे किया है कि मुझे इन 3 में से एक नहीं 2 ऑप्शंस चाहिए। 4 करोड़ की कैश प्राइज मनी भी चाहिए और साथ ही मुझे अपने नाम एक प्लॉट भी चाहिए। इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। काफी सारे लोगों का ये मानना है कि क्योंकि विनेश फोगाट एक मेडल तक नहीं जीत पाई, इतने करीब होकर भी मेडल पर उनका हाथ नहीं आ पाया, तो उन्हें अगर हरियाणा सरकार ये ऑफर कर रही है तो उन्हें ज्यादा लालच नहीं दिखाना चाहिए और इनमें से एक ऑप्शन चूज करके उन्हें ग्रेसफुली अपना प्राइज ले लेना चाहिए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट वो स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडल के बहुत करीब आकर दिखाया है। थोड़ी अनलकी साबित हुई, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, एशियन चैंपियनशिप्स हो, हर जगह उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, तो वो डिजर्व करती हैं मच मोर देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू हर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या विनेश फोगाट को ग्रेसफुली सिर्फ एक ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या आप ये मानते हैं कि उन्हें, अगर उन्होंने डिमांड किया है कि उन्हें एक नहीं 2 ऑप्शंस चाहिए, तो हरियाणा सरकार को ग्रेसफुली उन्हें ये दोनों ऑप्शंस दे देने चाहिए? और एट द सेम टाइम एज अ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, एज अ स्पोर्ट्स कमेंटेटर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि रेसलिंग को लेकर विनेश फोगाट के क्या प्लान्स हैं? As a player or as an administrator, will she ever come back to the mat?